नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं kingcraft.com। जी हाँ, एक नई वैकेंसी निकल कर सामने आई है, नया अपडेट सामने आया हुआ है। तो क्या है नया अपडेट, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से निकली हुई है ये वैकेंसी MPPEWB, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड। तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली है जेल प्रहरी की है। तो इस वैकेंसी को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कहाँ से हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से मिलेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जो ये ऑनलाइन 2020 की वैकेंसी है, आइए चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम ईबी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। जी हाँ, जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई है, वो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 282 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है, वो भी एमपी से। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि लास्ट डेट कब है, बिगनिंग डेट कब है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अगर आप आएंगे, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी जॉब से नोटिफिकेशन आपको समय से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी अपडेट्स हैं जॉब से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे प्रदेश के अनुसार जो भी आप इंडिया में अगर आप देखेंगे, राजस्थान से है, गवर्नमेंट के सभी जॉब यहाँ मिल जाएंगी। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, चंडीगढ़ है, सब कुछ यहाँ पर आपको, सीआरपीएफ है, एनटीपीसी, सब कुछ नई नई जॉब्स जो अपडेटेड जॉब्स होती हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं बात करता हूं एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल प्रहरी की जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स कहां से मिलेगा, फीस कितनी है, पेमेंट कैसे करेंगे, डेट आपकी एज कितनी रिक्वायरमेंट है, कम से कम और मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें मैं यहाँ पर जो डाल रखा हूँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बिगनिंग डेट पे। तो 27 जुलाई 2020 से इस फॉर्म को आप भर सकते हो। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 अगस्त 2020 है। फीस की लास्ट डेट 10/8/2020 है। करेक्ट, मतलब अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो उसको भी आप रिकरेक्ट कर सकते हो 15/8/2020 तक लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट है, जो एग्जामिनेशन डेट आएगा वो 3 से 10 नवंबर के बीच में होगा और एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा अक्टूबर 2020 तक। सारी चीजें क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में क्या है कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग जो कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 560 रुपए देना पड़ेगा। एक्चुअली 500 रुपए फीस है और पोर्टल फीस 60 रुपए है, तो इसमें हमने जोड़ दिया है 560 रुपए जनरल अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को लगेगा। ओबीसी एससी एसटी वालों को 310 रुपए लगेगा प्लस 60 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, ये फीस लगने वाली है। तो आप पेमेंट कहां से करेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। किसके अकॉर्डिंग, 01/1/2020, 1/1/2020 से आपकी आयु कैलकुलेट किया जाएगा। और एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आइए देख लेते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 282 है। ठीक है, अब पोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल और एलिजिबिलिटी यहाँ पर इस सारे फॉर्म में मैंने कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जेल प्रहरी, जेल डिपार्टमेंट एमपी के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरल वालों के लिए 105 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11, ओबीसी के लिए 76, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 56 और टोटल वैकेंसी 282 वैकेंसी है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। कुछ आपके पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल आप उत्तीर्ण हो, यही आपके पास बस योग्यता होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के ऊपर कि आपके पास एक्टिविटीज क्या है फिजिकल को लेके। तो यहाँ कैटेगरी लिखी हुई है मेल एंड फीमेल। कैटेगरी क्या है, हाइट, चेस्ट, रनिंग और गोल। एक गोला होगा उसे आपको फेंकना होगा, गोल फेंक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट क्या है 165 cms। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए है 158 158 cms। चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम है 83 cms, फीमेल के लिए नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रनिंग, दौड़,
800 मीटर इन 2 मिनट 50 सेकेंड्स, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर्स एंड 4 मिनट्स, मतलब 800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर। अब आइए देख लेते हैं गोल्फी 7.260 किलोग्राम, मतलब 7 किलो 260 ग्राम आपका जो गोला होगा, थ्रो आपको करना पड़ेगा 20 फुट के आसपास। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 किलो 260 ग्राम का वो गोला होगा जिसे आपको 20 फुट के पास फेंकना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 किलोग्राम का गोला होगा और 16 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो गई आपकी फिजिकल एक्टिविटीज। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। आप फॉर्म को भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, उन सभी चीजों पे बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड पीईबी और जेल विभाग को जेल में बंद प्रहरी पोस्ट भर्ती 2020 उम्मीदवार 27/7/2020 से 10/8/2020 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। तो ये डेट हो गई। उसके बाद एमपीपीईबी में भर्ती आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार पढ़ें अधिसूचना नई जेल प्रहरी नवीनतम रिक्तियां 2020। कृपया सभी दस्तावेज पात्रता आईडी प्रमाण पत्र पता विवरण, मतलब कि जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, मूल विवरण की जांच करें और कॉलेज करें। भर्ती फॉर्म से संबंधित तैयार स्कैन दस्तावेज जैसे कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आईडी प्रूफ हो गया इत्यादि, इन सभी चीजों पे आप बात कर लीजिए। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वालोकन और सभी आकलन आप सावधानी पूर्वक कर लें। ये सारी चीजें इसीलिए लिखा गया है कि ताकि आप इसे पढ़ के अच्छे से सारे फॉर्म को आप भरें। यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरी तरह से नहीं लिया जाएगा। बड़ी क्लियर चीज ये बता दी गई है। फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म पर एक प्रिंट आउट ले लें, मतलब जो आप फाइनल आप प्रिंट आउट करेंगे वो प्रिंट आउट करने से पहले आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लें, रीचेक कर लें, बार बार रीचेक कर लें, देन आप फाइनल सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें फ्यूचर के लिए। अब आइए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स और वेबसाइट कहां से इस वेबसाइट हमको मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जानकारी का क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं, सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी दे रहा हूं मैं इस वेबसाइट से ही पढ़ के दे रहा हूं। ठीक है, इसका ऑनर भी यही वेबसाइट है। अब दो चीजें हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए दो तरीके मैं बताऊंगा, एक डायरेक्टली वेबसाइट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे और खुल जाएगा, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले मैं वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूं। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो वेबसाइट कुछ आपकी इस तरह की खुल जाएगी। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी। आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट समझ में आती है उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लेते हो, बट मैं यहाँ पर अभी समझाने के लिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा तो टॉप पर ही आपको मैसेज दे रहा है जेल डिपार्टमेंट प्रहरी रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 रूल बुक और एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसका एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, एडवर्टीजमेंट ये ओपन हो गया है। अब इस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीजें दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे फॉर्म को भरना है, इसकी डेट कब है, लास्ट डेट कब है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आवेदन पत्र को संशोधित मतलब एडिट करने के लिए 27/7/2020 है, संशोधन की अंतिम तिथि 15/8/2020 है। ठीक है, परीक्षा दिनांक एवं दिन 3 से 10 नवंबर 2020 है। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर आप देखेंगे तो सीधी भर्ती के पद हेतु क्या है, 500 रुपए है, जो कि जिसको आरक्षित विद्यार्थी नहीं होते, जो कि जो जनरल में होते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उन्हें 500 रुपए देना पड़ेगा। और ओबीसी SC ST वालों को 250 रुपए देना पड़ेगा। और सीधे ब्लॉक, यहाँ पर देखिए बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा आपको।
उसके बाद जो मैं 60 रुपए की बात कर रहा था, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जो ऑनलाइन का होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लग जाएंगी। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर देख ले। 3 से 10 नवंबर 2020 के बीच होगा। इसमें प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के माध्यम से होगा। पहला विद्यार्थियों का जो रिपेयरिंग होगा वो क्या है, 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में होगा। दूसरा वाला होगा दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। अंतिम अंकित का समय वो भी आप पढ़ लीजिए। वेबसाइट क्या है, तो ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। यहाँ से आप जाके सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये रहा एडवर्टीजमेंट से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना। अब आइए देख लेते हैं रूल बुक। मतलब इन्होंने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उसे आप फॉलो करके ही एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। ये रहा रूल बुक। एक तरह से ये भी एक नोटिफिकेशन है कि आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। सब कुछ वही है, सारी चीजें हैं। मतलब आप ऑनलाइन परीक्षा की जो पद्धति है, सारणी है, समय सारणी है, कैसे क्या करना है, उन सभी चीजों पे यहाँ पर लॉन्ग चीजों में दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। भाषाओं से है, वेतन क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वेतन भी 19,500 से लेके 62,000 तक की आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पर देखिए योग्यताएं वगैरह क्या है, सीधी भर्ती में प्रहरी की कार्यपालिक। उसके बाद सीधी भर्ती के लिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, 1 बाय 1 शारीरिक मापदंड, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ अलग से नहीं है। बस ये, हाँ यहाँ पर क्या है, ये ऑफिशियल है, ये वेबसाइट के माध्यम से है। वेबसाइट की डायरेक्ट है। 20%, यहाँ पर 16%, यहाँ पर 27%, यहाँ पर 10%। यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, क्षैतिज आरक्षण, इसको भी आप यहाँ से पढ़ लेना कि क्या आरक्षण वगैरह मिलेगा आप लोगों को। इन सभी चीजों पे जितने भी ये 1 बाय 1 दिए हुए हैं टॉपिक्स, इन सभी चीजों पे आप बात कर लेना। इन सभी चीजों में बात क्या करना है, मतलब पढ़ लेना अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आता, जी हाँ, आप नीचे जरूर कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने लगूंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण, ठीक है, आपको जो आरक्षण मिलने वाला है जिन कैंडिडेट को, वो सब कुछ यहाँ पर जानकारी आप ले लें, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। परीक्षा की योजना, परीक्षा की योजना क्या है, वो भी सब कुछ आप यहाँ से देख लेंगे कि ये है उसकी वेबसाइट। पहली पद हेतु लिखित परीक्षा में मेरिट सूची कैसे निकलेगा, प्रथम श्रेणी में लिखित परीक्षा कैसे होगी, इन सभी चीजों पे आप देख लेना। ठीक है, प्रशिक्षण क्या होगा, मतलब ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, यात्रा किराया, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। जैसे जो मैंने शुरुआत में बताया था सब मोटा मोटा था, एक तरह से हेडिंग टाइप में था। मैंने आपको सब कुछ सारी चीजें बता दी थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए मिलेगा वो 60 मिनट होगा। उसके बाद 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट है। इसी तरह सब कुछ और भी नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेना। मूल्यांकन पद्धति है, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 भी पढ़ लेना। क्वेश्चन, मतलब ये एक तरह से आपको दे रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको हल करना है, वो सब कुछ यहाँ पर समझा रहा है। सिलेबस वगैरह क्या है, परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी, इंग्लिश में, हिंदी में, सब कुछ आपको चॉइस करने को मिलेगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते जाइए, परीक्षा परिणाम। जी हाँ, परीक्षा परिणाम कैसे होगा, तो वो वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और या फिर मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर मुझे फॉलो करके रखे होंगे तो ट्वीट कर देंगे, एक ट्वीट करेंगे, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े होंगे तो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु 2 विकल्प, इंटरनेट कैफे द्वारा, स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। देख लीजिए, जैसा भी है। मैं तो कहता हूं अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, मेरे ट्विटर अकाउंट से जुड़ जाए, वहां पर ट्वीट करें और मेरे से डायरेक्टली जुड़ जाए। मैं फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके सारे फॉर्म को भर दूंगा। आप भी देखेंगे कैसे फॉर्म भरना है, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, मैं फॉर्म आपका भर के दे दूंगा। यहाँ पर देखिए अध्याय 3 में पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, 100 कुल अंक, मतलब 100 नंबर का होगा। भाग 1 में सामान्य ज्ञान, भाग 2 में सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, 100 नंबर का होगा। ठीक है,
तो नीचे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, कुछ नहीं समझ में आता है तो जी हाँ, आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे ट्विटर अकाउंट पर। तो ये रहा आपका रूल बुक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो जेल डिपार्टमेंट प्रहरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है? इसी के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि 3 ऑप्शन है, ठीक है। तीनों के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो नया वेबसाइट, नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, अवेलेबल सर्विस, कैंडिडेट प्रोफाइलिंग, हैंडीकैप्ड रजिस्ट्रेशन। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ से क्या है, अवेलेबल सर्विस के माध्यम से अगर आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रोफाइल वगैरह भूल जाते हो, पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो, तो कैसे रिकवरी करेंगे? तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शनों से। अब आइए कैंडिडेट प्रोफाइल करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप हैंडीकैप नहीं हैं, मतलब आपके किसी हाथ पैर सिर पैर में कहीं पर कोई चोट नहीं लगी हुई, आप विकलांग नहीं हो, तो आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी ये वेबसाइट है एमपी की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है प्रोफाइल पंजीकरण का। क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हाँ कर दीजिए, नहीं किए हैं तो नया पूरा का पूरा फॉर्म भरने जा रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं तो नहीं कर दीजिए। हाँ करेंगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, नहीं करेंगे तो पूरा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। नहीं करने के बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल आपको देना है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड को प्लस कर देना है। देन आपको यहाँ पर ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर। प्लीज इंटर वैलिड ईमेल आईडी, हाँ यहाँ पर .com और कर देना है। ठीक है, उसके बाद ओटीपी। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर प्राप्त प्रोफाइल ओटीपी प्रविष्ट करें आपके मोबाइल पर या फिर आपके मेल आईडी पर। जो भी ओटीपी यहाँ आएगा आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर जो ओटीपी आया मैं ओटीपी डाल देता हूं 347253 और यहाँ पर सत्यापन करना है। मैंने सत्यापन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही पंजीकरण कर दिया, अब यहाँ पर आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर, जो भी आपने मोबाइल और ईमेल आईडी दिया है वहां पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिल गया होगा। उस प्रोफाइल आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, और ये नीचे अगर आप देखेंगे तो कैप्चर कोड है। कैप्चर कोड को यहाँ प्लस कर देते हैं और इंटर करके लॉगिन कर देते हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है यही नहीं खुल रही है, तो प्रॉब्लम है। तो मैं अब आगे मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला था प्रोफाइल में, आपको यहां पर जाना है। देखिए मैं यहां पर ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, यहां पर जाना है। जैसे कि आपने पीछे देखा था वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड को एंट्री करना है। उसके बाद सारा प्रोसीजर कर डालना है, अपना सारा हाई स्कूल का जो मार्कशीट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फोटोज है, सिग्नेचर्स हैं, उस सब कुछ अटैच करना है। पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद चूंकि वेबसाइट नहीं खुल रही है तो मैं कैसे दिखाऊं। जैसे ही खुलेगी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको कमेंट करेंगे तो मैं आपका फॉर्म, अगर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जब वेबसाइट चलने लगेगी तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है,
तो ये रही वेबसाइट। तो मैंने यहाँ से आपको क्या क्या बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस वेबसाइट के माध्यम से वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन कहाँ से चेक करेंगे वो सारी चीजें, और एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे वो भी सारी चीजें मैंने बता दी। तो जो सारी वेबसाइट के माध्यम से मैंने आपको बताया वही डायरेक्ट लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। इस लिंक के ऊपर क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना। अगर वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अभी वेबसाइट खुलने लगी, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन पे जाना है, फॉर्म को भरना है, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, तो फॉर्म भी आपका ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जा रहा, बट जहां से फॉर्म को रिफॉर्म करना है तो वेबसाइट में तो प्रॉब्लम है भाई। चलिए अब इसे बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं टोटल क्लोज कर देता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने सारी चीजें अब आपको बता दी हैं। अब आइए देख लेते हैं, अगर आपको कुछ अभी नहीं समझ में आता तो आप info@kingcraft.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर अकाउंट पर तो श्योर आप मुझे फॉलो कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, आपका नोट एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है या फिर आपका रोल नंबर मिस हो गया है, उस आपको कैसे मिलेगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे ट्विटर पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से मुझे क्वेरी करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे अबाउट को आप पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सारी नई नई नोटिफिकेशन रिलेटेड जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से और टेक रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेट रहो। तो मिलते हैं किसी नई जॉब के साथ, किसी नए प्राइवेट जॉब के साथ या फिर किसी टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।